सायली कहती है कि मैं थेपले बनाने जा रही हूँ और वो किचन में चली जाती है। तभी यहाँ पे सचिन तेजस को कहता है कि ये कंजूस इतना सही लेके आया। तभी तेजस कहता है मैं कंजूस तो कंजूस, लेकिन मैं इतना किया तो सही, तेरी तरह किसी क्रिमिनल को अपने भाई की बाइक तो नहीं दी। ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। सचिन और परेश तेजस को देखते हैं। तभी आकाश कहता है दादा ये सब बोलने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पे रिया भी कहती है वो पास्ट है, उसको निकालने की क्या ज़रूरत है। तभी तुरंत रोशनी तेजस का साइड लेके बोलती है रिया उसने झूठ का कुछ बोला है, सच ही तो बोला है तेजस ने। उस पर रिया कहती है ये फैक्ट है, ये फैक्ट नहीं है, और इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है। यहाँ पे रोशनी चुप हो जाती है और एकदम से तेजस यहाँ वहाँ देख रहा होता है और ये सुन के रेणुका को बुरा लगता है। रेणुका कहती है रिया तू रोशनी को ऐसे कैसे बोल सकती है। वो रोशनी की साइड ले रही होती है। तू उसको ऐसे बोल रही है, और अगर क्रिमिनल को क्रिमिनल नहीं बोला तो क्या। और यहाँ पे सचिन देख रहा होता है। आकाश, रिया, परेश सब लोग देख रहे होते हैं। यहाँ पे सब लोग सचिन की साइड ले रहे होते हैं, सिर्फ तेजस की साइड रेणुका और रोशनी ले रहे होते हैं। यहाँ पे यही बहस चल रही होती है और तेजस सिर्फ देख रहा होता है। तभी फिर परेश कहता है बस हो गया सब लोग। यहाँ पे रेणुका कहती है तो तुम्हारे लाडले को बोलो ना, उसी ने शुरुआत की थी, चुपचाप खाओ। और यहाँ पे सब लोग देख रहे होते हैं। यहाँ अंदर से सायली थेपले बना के लेके आती है और परेश को देती है। परेश सायली को कहता है कुछ बातें बोली ना जाए ना वो ही अच्छी है। सायली बोलती है हो काका आप बराबर कह रहे हैं। सचिन सायली को देख रहा होता है। सब लोग अपना नाश्ता करते हैं और अपने अपने काम पे चले जाते हैं। यहाँ पे रेणुका शकू के पास आती है और कहती है हर रोज़ घर में झगड़ा होता है, हर रोज़ नया तमाशा होता है, मैं तो थक गई हूँ। यहाँ पे शकू कहती है ये ले ना चाट, मैंने तेरे लिए खास चाट मंगवाई है। वो कहती है नहीं मेरा मूड नहीं है। तभी शकू कहती है तुझे पता है वो अनीता उसके यहाँ पे गोद भराई है, उसकी बहू प्रेग्नेंट है। और उतने में वो अनीता और एक दूसरी औरत आते हैं और यहाँ पे इन दोनों को न्योता देते हैं गोद भराई की। यहाँ पे जानबूझकर रेणुका अनीता को बोलती है हमारे यहाँ तो झगड़े होते हैं लेकिन इसके यहाँ तो हर साल गोद भराई होती रहती है। ये अनीता को भी खटका। तभी अनीता भी बोलती है कम से कम मेरे यहाँ तो गोद भराई होती है, तुम्हारे यहाँ तो 3 बहू है और 3 बेटे हैं, लेकिन गोद भराई तो होती ही नहीं है। ये सुन के रेणुका चुप हो जाती है। बराबर से जवाब दिया रेणुका को उसने। रेणुका चुप हो जाती है। फिर वो दोनों जन वहाँ से निकलते हैं। तभी रेणुका गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मेरे घर की बातें उसको कौन बोलता है। यहाँ पे शकू बोलती है तू मुझ पे शक कर रही है, मैंने ऐसे कुछ भी नहीं बोला है। शकू बुरा मानती है। तभी रेणु उसे बिठाती है और कहती मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन देखना मेरे घर में 3 बहू है लेकिन एक की भी गोद भरी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि रिया और रोशनी को पहला बच्चा हो, वो सायली से पहले, और मेरे गोद में 2 नन्हे से बच्चे खेले। शकू रेणुका को आइडिया देती है अब श्रावण का महीना चालू है तो जीवती की पूजा करे। ये अनीता ने कौन सी पूजा की है पता नहीं, वो मैं जानती हूँ और तुझे बताती हूँ, तो तेरे घर में भी बच्चे होंगे। और रेणुका हाँ हाँ मैं जीवती की पूजा करती हूँ ताकि मेरे घर में भी सुख शांति हो और नन्हे नन्हे किलकारियाँ गुंजे। और वो दोनों जन खुश होते हैं। यहाँ पे सचिन आकाश के कमरे के बाहर होता है। वो नॉक करने जाता है लेकिन रुक जाता है और एक पल के लिए सोचता है नहीं करके वो पीछे आता है, वापस आकाश के कमरे पे नॉक करता है। आकाश फ़ोन पे बात करते करते बाहर आता है, सचिन को देखता है और उसे अंदर बुलाता है इशारे से। वो अंदर आता है तो यहाँ पे रिया बेड पे बैठी होती है, मोबाइल में कुछ देख रही होती है। सचिन वहाँ पे आता है और खड़ा होता है। आकाश भी फ़ोन पे बात करते करते आता है और कहता है मैं बाद में बात करता हूँ, और फ़ोन रखता है। तभी यहाँ पे सचिन कहता है कि आप दोनों को ना मैं थैंक्स बोलने आया हूँ। आप दोनों ने जो सायली की मदद की है उसका हमेशा साथ दिया है ना, उसके लिए। तभी यहाँ पे रिया कहती है तो आप उसके लिए थैंक्स बोलने आए हो। सचिन कहता है हाँ मैं उस पर भरोसा नहीं किया, मैंने उसको बहुत चिल्लाया बहुत डांटा, लेकिन आप दोनों उसके साथ खड़े थे, इसके लिए थैंक्स। यहाँ पे दोनों जन बोलते हैं इसकी थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए। रिया पूछती है इसके लिए आए हो आप यहाँ पे, क्या काम है। तभी वो कहता है कि मुझे ना तुम लोग की हेल्प चाहिए। रिया और आकाश चौंक के सचिन को देखते हैं और बोलते हैं क्या। तभी सचिन कहता है सायली का बर्थडे आ रहा है और मैं तो आकाश तुझे पता है ना कि इस मामले में कच्चा नींबू है, तो तुम दोनों बताओ ना प्लानिंग करनी है। तभी वो तीनों जन प्लानिंग करते हैं और तय हो जाता है क्या करना है। यहाँ पे दूसरी तरफ परेश सायली को मंदिर लेके आता है। सायली पूछती है काका आज आप मंदिर आए हो। वो कहता है हाँ मैं इसी मंदिर में आता हूँ हमेशा, जब मुझे शांति चाहिए होती है ना तब यहाँ पे मुझे सुकून मिलता है। बात करते करते यहाँ पे परेश सायली को पूछता है सायली बाड़ा तुझे ऐसी कौन सी चीज़ पसंद है जो तुझे तेरे बाबा देते थे और तू उसे कभी ना नहीं कहती थी, ऐसी कौन सी चीज़ चाहिए तुझे। तभी वो कहती है मोतीचूर के लड्डू।
और तभी परेश देखता है कि एक दुकान है, वहाँ पे मोतीचूर के लड्डू मिलते हैं। वो कहता है 1 मिनट, और साइली को पता नहीं चलता परेश कहाँ जा रहा है। परेश वहाँ पे शॉप में जाता है और डब्बा मोतीचूर का लड्डू का लेके आता है और उसे कहता है तेरे लिए एक सरप्राइज़ है, और वो दिखाता है। और साइली बोलती है ये क्या है? वो कहता है खोल के देख। जब वो डब्बा खोलती है तब मोतीचूर के लड्डू होते हैं। वो उसे कहता है यही है ना, यही पसंद है ना तुझे? वो कहती है हो काका, और वो एक बाइट लेती है। फिर वो दोनों जन वहाँ से चले जाते। लेकिन उतने में परेश साइली को कहता है कि मेरा सचिन बहुत भोला है, वो गलत काम नहीं करता, उसके बचपन की ऐसी बात है जो उसे खटक रही है, तू उसका साथ हमेशा देना। वो कहती है हाँ, मैं उसका साथ हमेशा दूंगी। परेश उसके सर पे हाथ रख के उसे आशीर्वाद देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रेणुका और शक्कू रेणुका के घर आ रहे होते हैं। शक्कू कहती है तुझे तो माँ हवन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और वो लोग देखते हैं तो यहाँ पे तेजस का कुछ अजीब ही नाटक चल रहा होता है। वो टीकू उसके ऊपर पानी की बादली डाल रहा होता है और वो घूम रहा होता है। ये देख के शक्कू और रेणुका एकदम चौंक जाते हैं, ये क्या चल रहा है? और वो भी घर के बाहर, और सब लोग देख रहे हैं। यहाँ पे रेणुका एकदम शॉक हो जाती है। शक्कू कहती है तुझे तो तेजस के लिए एक जीवती की पूजा नहीं, तुझे तो महायज्ञ करना पड़ेगा। और ये सुन के रेणुका एकदम चौंक जाती है कि इसका क्या हमेशा चलता रहता है। और वो टीकू उसके ऊपर एक के बाद एक बादलियाँ डाल रहा होता है। शक्कू भी शॉक हो जाती है और वो कहती है ये क्या कर रहा है, सब लोग देख रहे हैं। रेणुका तेजस के पास आती है उसे रोकने के लिए, लेकिन तेजस कहता है मुझे गुरुजी ने बोला है, ऐसा करने से मेरे अच्छे दिन आएंगे और मेरे पे संकट नहीं आएगा। यहाँ पे रेणुका उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तेजस नहीं समझता। वो जैसे गुरुजी ने बोला है वैसे ही कर रहा होता है। उतने में रोशनी भी बाहर आके देखती है और वो भी शौक हो जाती है कि घर के बाहर ये तेजस क्या कर रहा है। वो भी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। और टीकू उसके ऊपर एक के बाद एक पानी की बादली डाल रहा होता है और वो परिक्रमा कर रहा होता है, घूम रहा होता है। यहाँ पे रेणुका रोशनी को बोलती है रोशनी, और एकदम से फिर धीमी आवाज़ में बोलती है इसे रोक प्यार से, ये ऐसा करे मोहल्ले वाले देख रहे हैं, इसको घर के अंदर लेके चल। और यहाँ पे रेणुका की ये बात सुन के रोशनी हो और उसके पास जाती है, उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है और टिक्कू को बोलती है टिक्कू पानी मत डाल। वो कहता है मुझे जैसे बोला है मैं वैसे ही कर रहा हूँ। यहाँ पे 11 बादली हो जाते हैं और वो बोलता है अब हो गया। रोशनी उसे अंदर लेके जा रही होती है और यहाँ पे रेणुका और शक्कू इसका कुछ नहीं हो सकता करके बोल रहे होते हैं। घर के अंदर तेजस पानी की वजह से एकदम ठंडी में होता है। यहाँ पे रेणुका उसे पूछती है ये क्या चल रहा है तेरा नाटक, और रोशनी टॉवल लेके आती है। तभी वो कहता है नहीं 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 नहीं, ऐसे ही मुझे 10 मिनट तक रहना है, गुरुजी ने कहा है। यहाँ पे रेणुका और रोशनी भड़क जाते हैं। रेणुका कहती है ये तेरी गुरुजी बदलने की ज़रूरत है तुझे। वो कहता है कि मुझे वो वापस लेटर आई, और रोशनी सोच में पड़ जाती है कि वो लेटर और मुझे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो कनेक्टेड है, क्योंकि जब मुझे मैसेज नहीं आते तभी तेजस को लेटर आते हैं। और वो एकदम से शॉक हो जाती है क्योंकि वो दोनों शख्स कोई सेम है। यहाँ पे तेजस कह रहा होता है नहीं आई, वो गुरुजी बहुत ही अच्छे हैं, उन्होंने मुझे ये सलाह दी है। यहाँ पे रेणुका उसे भड़क के बोल रही होती है तेरे गुरुजी तुझे बदलने पड़ेंगे, ये कैसी हरकत है तेरी, और ये क्या करता रहता है तू, तुझे समझ में नहीं आता तू क्या करता है। रोशनी भी गुस्से से तेजस को देख रही होती है, उसे भी समझ में नहीं आता कि ये तेजस का क्या करना है, ये ऐसे कैसे हरकतें कर रहा होता है। रेणुका वो गुरुजी को नाम रख रही होती है, तभी तेजस एकदम से बोलता है उनकी वजह से तो मेरी कलेक्शन हुई है। रेणुका बोलती है क्या, और वो एकदम से रोशनी की तरफ देखता है और रोशनी तेजस की तरफ। उतने में ही परेश और साइली वहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे वो दोनों देखते हैं कि ये तेजस कैसी हालत में है। साइली रोशनी को पूछती है कि घर के बाहर पानी कैसे हो गया है, तो वो तेजस की तरफ इशारा करती है। उतने में सचिन भी आ जाता है और आकाश और रिया भी। यहाँ पे सचिन बोलता है एक खजूर, ये क्या तेरा नाटक है। वो बोलता है छूना मत छूना मत छूना मत। और यहाँ पे सब लोग हंस रहे होते हैं उस पर, ये क्या कर रहा है ये तेजस। सचिन बोलता है ये तो हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है। रिया भी बोलती है सीरियसली तेजस ये करके, और तुमने पानी गवाया है इतना तो टैंकर बुलवाना पड़े, क्योंकि पानी तो अब ख़त्म हो गया होगा। रोशनी कहती है पिछली बार की तरह इस बार भी तुमने कुछ ऐसे ही किया है क्या। और साइली देख रही होती है। यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। सचिन तेजस को नाम रख रहा होता है और यहाँ पे तेजस भड़कता है और फिर रेणुका तेजस की हमेशा की तरह साइड लेती है और सचिन को ताने मार रही होती है तू ही यहाँ पे नाकारा है और तू यहाँ पे रह रहा है, तेरी वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स होती है। और ये सुन के साइली को अच्छा नहीं लगता। साइली कहती है काकू आप क्या बोल रही हो, आपको समझ में आता है। तभी यहाँ पे रेणुका एकदम गौर से साइली को देखती है, क्योंकि साइली सचिन का साइड ले रही होती है और कहती है सचिन ने गलत तो नहीं कहा ना, पानी तो वेस्ट हो गया है ना। और रोशनी भी एकदम से
साइली की ये बातें सुन रही होती है कि साइली एकदम से ऐसे कैसे बोल सकती है। परेश भी कहता है जो सब लोग बोल रहे हैं वो सही है ना, इसकी वजह से नुकसान हुआ है ना, तो सब लोग बोलेंगे ही ना। यहाँ पे रेणुका कहती परेश तुम भी, और वो भी शौक हो जाती है। यहाँ पे सचिन कहता है कि बस बहुत हो गया इसका नाटक तो मैं बचपन से झेलता आया है, बहुत हो गया। और यहाँ पे रेणुका गुस्सा हो रही होती है। सचिन बोल ही जा रहा होता है और यहाँ पे रेणुका और तेजस देख रहे होते हैं। सचिन तेजस को बोलता है तू है ना वो कुत्ते की तरह से हिल ताकि वो पानी इस पे तेरी आई पे गिरे और वो होश में आए, उसे पता नहीं कि तेरी ये हरकतें कहाँ पर लेके जाएगी। सचिन और रेणुका की बहस चली होती है। आखिरकार रेणुका बोलती है बस मैं तो तंग आ चुकी हूँ इससे। तो सचिन बोलता है तू संन्यास ले रही है, और ये सुन के रिया हंस पड़ती है और सब लोग उसे देखते हैं। सचिन उसे इशारा करता है, तब उसे पता चलता है कि अरे हाँ हम लोग तो झगड़ा कर रहे हैं ना। फिर वो कहती है सचिन तुम क्या स्टैंड अप कॉमेडियन हो जो ऐसे बात कर रहे हो, क्योंकि रेणुका भी एकदम चौंक के रिया को देख रही होती है। और फिर वो इन दोनों के खिलाफ बोलना शुरू कर देती है क्योंकि इनका झगड़ा होता है ना, इस वजह से। रेणुका कहती है कल हमारे घर में ज्योति की पूजा है मेरी दोनों बहुओं के लिए, रोशनी और रिया। उतने में सचिन बोलता है देख बाबा की बाइको, तेरा झगड़ा तुझे तकलीफ मेरे वजह से हो रही है ना, तो साइली को इसमें बीच में मत घसीट, वो भी इस घर की बहू है। और साइली सिर्फ देख रही होती है। उतने में परेश कहते हैं हाँ अगर पूजा होगी तो तीनों बहुओं की होगी वरना नहीं होगी। और साइली को रेणुका काम बोलती है कि ये पूजा की तैयारी करना। साइली बोलती है कि मेरा तो कल डिलीवरी है फूलों की, मुझे पहले आपने बता दिया होता। तो यहाँ पे रेणुका कहती है मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पे सचिन बोलता है लेकिन कल साइली का जन्मदिन है, और साइली एकदम खुश होती है कि उसे पता है। यहाँ पे साइली का जन्मदिन कितनी बार आता है पता नहीं, अभी अभी तो उसका जन्मदिन हुआ था जब वो टल्ली हुई थी और ये वीडियो निकालता है, घूमने जाते हैं। अब वापस उसका बर्थडे आया, बाकी किसी का बर्थडे ही नहीं होता है घर पे। रेणुका बोलती है मुझे नहीं पता, ये सब तैयारी कर, और वो वहाँ से चली जाती है। और सचिन एकदम गौर से देख रहा होता है और जानबूझकर रेणुका साइली को ये काम बोलती है ताकि उसका बर्थडे जन्मदिन न मना पाए। और एकदम से साइली कहती है हो काकू मैं करूँगी। रेणुका वहाँ से चली जाती है। तेजस और रोशनी भी चले जाते हैं। यहाँ पे परेश जाते जाते सचिन को कहता है कि तू फिक्र मत कर, मैं उससे बात करता हूँ, और वो भी वहाँ से चला जाता है। साइली किचन में चली जाती है। सचिन वैसे ही खड़ा होता है और साइली के पीछे पीछे रिया भी किचन में चली जाती है। यहाँ पे आकाश सचिन को बोलता है दादा अब क्या करेगा, वहीनी के बर्थडे का प्लान तो फ्लॉप हो जाएगा। वो कहता है नहीं मैं है ना, मैं बाबा की बाइकों से ही उसका जन्मदिन मनवाऊँगा। और यहाँ पे साइली रात को सोने की तैयारी कर रही होती है। पानी ख़त्म हो गया है इसलिए वो जा रही होती है। उतने में उसे दिए की रोशनी दिखाई देती है और वो देखती है तो सचिन हाथ में दिया लेके नाच रहा होता है उसके पास आता और नाचता है, और देवदास फिल्म का गाना लगाते हैं बैकग्राउंड। सचिन साइली के इर्द गिर्द घूम रहा होता है वो दिया लेके, और साइली देख के पहले तो हैरान हो जाती है, फिर सचिन उसको भी लेके डांस करता है। और यहाँ पे इनका डांस चल ही रहा होता है। उतने में रेणुका अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वो एकदम से चौंक जाती हैं। उसके पीछे पीछे तेजस और रोशनी भी बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद रिया और आकाश भी बाहर आ जाते हैं क्योंकि ये गाने की आवाज़ सुन के ये लोग बाहर आके देखने लगते हैं। यहाँ पे रेणुका देखती है और बोलती क्या चल रहा है इन लोग का। तेजस और रोशनी भी देखते हैं। तेजस कहता है ये क्या भूत को भगाने का चल रहा है, ये क्या भूत भूत आया क्या, दिया लेके घूम रहा है। और रोशनी देख रही होती है तेजस को। रिया और आकाश भी देखते हैं। उन दोनों को खुशी होती है क्योंकि ये प्लान सचिन का है ये देख के, और वो दोनों खुश है ये देख के, उनको बड़ी खुशी होती है, लेकिन तेजस और रोशनी को नहीं। यहाँ पे ये लोग सब हंस रहे होते हैं। उतने में साइली देखती है कि काकू देख रही है। वो सचिन को बोलती है काकू, सचिन काकू देख रही है। वो बोलता है तो देखने देना, और वो रुक जाते हैं। यहाँ पे सचिन कहते हैं क्या है, तुम लोग के कमरे में आके मैं झाँकता है क्या, जाओ तुम लोग को क्या है, जाओ अंदर। और सब लोग एक एक करके चले जाते हैं। रिया, रोशनी, तेजस, आकाश और रेणुका वो लोग अंदर चले जाते हैं क्योंकि सचिन उनको बोलता है कि मैं तुम्हारे कमरे में आके झाँकता नहीं हूँ ना, ये हम लोग का बेडरूम है, हम लोग कुछ भी करेंगे, जाओ तुम लोग। और वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पे वापस सचिन शुरू हो जाता है नाचने के लिए, और यहाँ पे साइली का बर्थडे होता है, इस वजह से वो उसको खुश कर रहा होता है उसका जन्मदिन मनाने के लिए। आखिरकार वो लोग नाच नाच के थक जाते हैं। फिर साइली कहती है बस अब चलो सोते हैं, कल उठना है। वो सो जाती है और सचिन उसको देख रहा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारा जन्मदिन बहुत खास करेगा, देखना। थोड़ी देर के बाद सचिन बैठा होता है और अपने मोबाइल में गाना लगाता है साइली को देखते देखते।
वो गाना सुन के साइली वापस जग जाती है और वो सचिन को देखती है तो सचिन उसे उठाता है और बोलता है बैठ ना। वो उठ के बैठती है और सचिन को पूछती है क्या हुआ। सचिन कहता है तेरा जन्मदिन है ना, तुझे जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे। और वो खुश हो जाती है। फिर उसे एक गिफ्ट दिखाता है। वो कहता है ये तेरे लिए गिफ्ट है। और वो एकदम से देखती है। सचिन उसे खोलता है तो जुगनू होते हैं। वो कहता है तेरी 23वां जन्मदिन है ना, तो ये 23 जुगनू। ये देख के साइली बहुत ही खुश हो जाती है और वो भी वो जुगनू देखने लगती है और हाथ में पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो दोनों जन बहुत ही खुश होते हैं और वो एंजॉय कर रहे होते हैं उनका मोमेंट। यहाँ पे सचिन साइली को देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि तेरा जन्मदिन मैं बहुत खास करेगा। और साइली भी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो उसको हाथ देता है। साइली उसका हाथ पकड़ती है और सचिन उसको जाता कहाँ है लेके, तो वो वॉशरूम में वो लेके जाता है जहाँ पे सचिन ने गुलाबों के फूल और रंगोली गुलाबों से और पानी के बकेट में गुलाब की पत्तियाँ ये सब डाल के उसके लिए सरप्राइज़ प्लान किया होता है, वो भी वॉशरूम में। साइली देख के बहुत खुश हो जाती है। फिर सचिन भी वहाँ पे आता है। साइली उसको देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है ये सचिन का एफर्ट्स देख के। फिर सचिन साइली के लिए चाय बना रहा होता है। साइली किचन में आती है तो सचिन चाय बना रहा होता है। वो उसे चाय का कप देता है। साइली पीने जाती है तभी कहता है रुक रुक। वो एकदम से रुक जाती है। वो कहता है कप पे तेरे लिए कुछ लिखा है, वो तो पढ़। वो कप देखती है तो उस पर लिखा होता है तेरा हैप्पी बर्थडे है आज। और वो देख के खुश हो जाती है और हंसती है। फिर सचिन कहता है अब पी। वो पीती है और वो पूछता है चाय कैसी बनी है। वो कहती है मस्त बनी है। फिर सचिन और एक सरप्राइज़ दिखाता है। एक प्लेट में हार्ट शेप का उसने ब्रेड जैम लगाया होता है, वो उसे दिखाता है। साइली ये देख के एकदम चौंक जाती है। साइली वो उठाती है और उसे तोड़ती है आधा। सचिन देख के बोलता है ये तू तोड़ रही है। वो कहती है कि दोनों मिलके खाएंगे ना। वो आधा करती है और सचिन को खिलाने जाती है। तभी सचिन कहता है पहले तू, और उसे वो खिलाता है और फिर साइली उसे खिलाती है। ये दोनों जन खाते हैं और अपना टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं। बहुत खुश होती है साइली। उसके जन्मदिन पे सचिन इतना सब कुछ कर रहा है और सचिन ने भी साइली का जन्मदिन खास करने की ठान रखी है। यहाँ पे रिया कुछ पैकेट्स लेके आती है और वो टेबल पे रख के निकाल रही होती है। साइली देखती है और उसे पूछती है रिया तुम क्या कर रही हो। और रिया उसे कुछ बोलने ही जाती है। उतने में रिया एकदम से भड़क उठती है कि आपका वो पोहा रोज़ रोज़ खा के मैं तंग आ चुकी हूँ, इस वजह से मैंने ऑर्डर किया है। साइली को समझ में नहीं आता रिया इस टोन में कैसे बात कर रही है उससे। और फिर वहाँ पे रेणुका, रोशनी और तेजस आ जाते हैं। तभी साइली रिया के पास देखती है और रिया साइली के पास। साइली को पता चलता है कि रिया ऐसे क्यों बात की है उसने। तभी यहाँ पे रेणुका बोलती है अरे रिया बेटा क्या लाई तू। और वैसे भी रिया बेटा तू सही कह रही है, रोज़ रोज़ वही वही पोहे खाना। और फिर रेणुका पूछती है रिया बेटा क्या लाई तू। तो रिया कहती है कि आज हमारे घर में पूजा है ना, तो मैं फरार लाई हूँ। और ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं। यहाँ पे रेणुका बोलती है फरार, अरे क्या हम अब फ्रूट्स ही खाएंगे क्या। तो वो कहती है क्यों आंटी। तभी यहाँ पे रेणुका कहती नहीं नहीं मतलब ये खाएंगे ऐसा। रेणुका ये सब बोल रही होती है, साइली सुन रही होती है। और सचिन बोलता है मन में कि मैं बाबा की बाइकों से ही बुलवाएगा साइली के लिए जन्मदिन की शुभकामनाएं, यही साइली के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। और वो यही सोचता है।